हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे आज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि हम डेली हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और डेली इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो हमारा जो टॉपिक है वो पैसिव वॉइस का ही है, पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस के इस टॉपिक में हम आज अपना पार्ट नंबर 3 करेंगे, पार्ट नंबर 3। ठीक है, पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि पैसिव वॉइस का जो ये पार्ट है, ये आज का पार्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ अन्य एग्जाम्पल्स भी करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, चलते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, थोड़ी देर हम उसकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने एक बारीक सी चीज से पढ़ा कि सबसे पहले हमें किसकी पहचान करनी होगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी होगी। ठीक है, उसके बाद बात की कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते वक्त हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए जिनका हम उपयोग करेंगे। देखो, ऑब्जेक्ट है, उसको तो क्या बना देंगे, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद क्या करेंगे, जैसा एक्टिव वॉइस का टेंस है, हमें उस टेंस के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस का टेंस बनाना है, तो उसके लिए सहायक क्रिया लगानी है। सहायक क्रिया के बाद में तीसरा जो कार्य है वो क्या है, मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर हमने किया था कि बाई जो डोनर होता है, डोनर बोले तो सब्जेक्ट जो होता है, उसके बाद में जो मेन वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है और बाई के बाद दिए गए जो सब्जेक्ट उसको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। और आपको ये हमारा कार्य था जो एक्टिव वॉइस में चलेगा। देखो, ये जो सहायक क्रिया का गेम है ना, चाहे साधारण वाक्य हो, प्रश्नवाचक हो, चाहे कैसा भी वाक्य हो, सहायक क्रिया वही रहेगी जैसा हम पहले करते आए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद पढ़े थे हम डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, डीओ लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में क्या पढ़ा कि डबल ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है या फिर जानवरों के लिए प्रयोग लिया जाता है, उसका सब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो इंसान व्यक्तियों के लिए काम में लिया जाता है। उसमें हमारे प्रोनाउन आते हैं जो नाउन के स्थान पर लिए जाते हैं, पुरुषवाचक होते हैं। ठीक है, तो पहले आप दोनों तरीके से कैसे बना सकते हो, मैं दो प्रकार के आपको क्या लिखवाया था, इसमें स्ट्रक्चर लिखवाया था कि कैसे कैसे हम उनको बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि और क्या पढ़ा हमने। उसके अलावा देखिए हमने क्या पढ़ा, उसके अलावा पढ़ा हमने हु वाले वाक्य, कि हु वाले वाक्य को कैसे बनाएंगे, बाई हुम से बनाएंगे। ये पढ़ा है हमने, बाई होम से तैयार करेंगे उन वाक्यों। ठीक है, उसके अलावा फिर सहायक क्रिया आ जाएगी, फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ले आएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में पढ़ा हमने क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के बताए, दो प्रकार के हुए। एक तो पढ़ा था WH वाला वाक्य, सॉरी HE वाला वाक्य, और दूसरा था WH वाला वाक्य। अब देखो, WH वाले वाक्य में थोड़ा थोड़ा फर्क है। WH के लिए आप WH ही काम में लेंगे और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब भी काम में लेंगे और इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। ठीक है, 4-5 प्रकार है। वो साधारण वाक्य हो गया, साधारण वाक्य के अलावा कौन सा हुआ, डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य हुआ। उसके बाद में कौन हुआ, हु वाला वाक्य हुआ। हु वाले वाक्य के बाद में कौन सा वाक्य हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। और आज पढ़ेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस। तो नोट कर लें, पेन कॉपी लेकर के लिखना शुरू कर दें। इंपेरेटिव सेंटेंस, ये टॉपिक पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए, देखो इंपेरेटिव एक तो आप ये याद रखें कि 4 प्रकार का है। मैं इधर प्रकार लिख देता हूं एक बार, फिर एक एक प्रकार को पढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य पहला हो जाएगा। दूसरा कौन सा होगा, 4 प्रकार में एक ही हो गया। दूसरा कौन सा होगा, डोंट वाले वाक्य, डू अथवा डोंट वाले वाक्य। तीसरा कौन सा होगा, प्लीज या काइंडली वाले वाक्य, प्लीज या काइंडली वाले वाक्य।
और जो चौथा प्रकार होगा इसका वो कौन सा होगा, वो होगा चौथा प्रकार लेट वाले वाक्य। कौन से वाक्य, लेट वाले वाक्य, लेट वाले। ये 4 प्रकार के वाक्य आपको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो हर एक वाक्य को हम 2-2 प्रकार से पढ़ेंगे, सब इसको छोड़ जाएंगे, 2-2 प्रकार से पढ़ेंगे, 2-2 फॉर्मूले से पढ़ेंगे। जो सरल फॉर्मूला हो आप उससे ध्यान रख लें और उसी के हिसाब से आप इसको करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। पहला, सबसे पहले क्या करना है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य में सबसे पहले करना है इसका फॉर्मेट लिखना आपको। किस फॉर्मेट से बनेगा, देखो सबसे पहले लाओगे लेट, लेट के बाद लगाओगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लगाओगे बी और बी के बाद लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ओपन द गेट, ओपन द गेट। देखो इसमें जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं यू ओपन द गेट है ये, क्योंकि इसमें वाक्य कैसा है, आगे साइलेंट है, इसलिए हम इसको देख लेंगे। देखिए ओपन द गेट में यू ओपन द गेट है, अब देखो यू ऑर्डर दे रहे हैं, यू ओपन द, तुम गेट खोलो, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में SVO के अकॉर्डिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और ये सब्जेक्ट होता नहीं इसमें, सब्जेक्ट तो छुपा हुआ है, सब्जेक्ट तो है लेकिन छुपा हुआ है। यू ओपन द गेट है ये, ठीक है। किसी को कहते हैं ना ओपन द गेट, वहां पर कोई ना कोई सुनने वाला होगा, सी होगी, ही होगा, यू तुम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले लेट लगाएंगे, ये लेट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द गेट है, हो गया। उसके बाद क्या लगाना है, बी लगाना है, ये बी हो गया। बी के बाद क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ओपन की क्या हो जाएगी, OPENED, ओपन। इस प्रकार से ये हमारा वाक्य बनेगा, लेट द गेट बी ओपन, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें कि ये जो मीनिंग है इनको हमें, हमारी मेन वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म के रूप में ही देखना है, लेट द गेट बी ओपन। एक और उदाहरण ले लें, दूसरा, राइट अ स्टोरी, एक कहानी लिखो, राइट ए स्टोरी, एक कहानी लिखो। देखो ये स्टोरी तो होगी, क्या लिखो, कहानी, तो ऑब्जेक्ट लिखना हो गई वर्ब, तो बना दो इसको। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, लेट, लेट के बाद में क्या हो जाएगा, ए स्टोरी, हो गया। उसके बाद बी लगा दोगे और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, क्या हो जाएगी, रिटर्न। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें कौन से वाक्य को बनाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य को बनाना। कैसे भी वाक्य हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य आपको इसी प्रकार से बनाना है, वो आप देख लेना। सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लेट के बाद में, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आता है हमारा कौन सा वाक्य, दूसरा वाक्य। देखो डोंट वाले वाक्य, डोंट वाले वाक्य। अब इसका भी हमें फॉर्मेट याद रखना है, स्ट्रक्चर याद रह जाएगा तो जाएगा। देखो लेट का लेट हो जाएगा इसमें भी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसकी तरह ही। लेकिन तीसरे नंबर पे हमें क्या लगाना है, इसमें नोट लगाना है। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, बी, और बी के बाद वर्ब की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। अब अच्छा उसमें इसमें क्या फर्क हो गया, बस फर्क इतना ही है, इसमें नोट लग गया, क्योंकि डोंट है तो नोट है, और नोट है तो वहां तीसरे नंबर पे नोट लग जाएगा स्ट्रक्चर में। बाकी हमारा सेम फॉर्मेट है। तो देखो वाक्य कैसे बनेगा, डोंट, डोंट PLUCK प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। किसको मत तोड़ो, फूलों को। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या मत तोड़ो, फूल।
ये क्या हो गया, वर्ब, ये नेगेटिव हो गया, इसको डमी बोलेंगे हम, डमी है ये। डोंट क्या होता है, डमी, डमी होता है केवल दिखावे का काम कर रहा है, इसमें नॉट ही है जो नेगेटिव बना रहा है, ठीक है। नॉट प्लग द फ्लोर ये बोल नहीं सकते, इसलिए डोंट प्लग द फ्लोर बोलना पड़ता है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट लगाया, ऑब्जेक्ट हो गया द फ्लावर्स, एक वचन है बहुवचन है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लावर्स हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, नॉट, लेट द फ्लावर्स नॉट, उसके बाद में क्या करेंगे देखो, लेट द फ्लावर्स नॉट बी PLUCKED फ्लॉक्ड, ठीक है। इस प्रकार से हम इस वाक्य को बना देंगे, इस प्रकार से लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। अगला वाक्य देखें, एक वाक्य और बनाते हैं, डोंट वाला ही, डोंट ANGRY एंग्री मी, डोंट एंग्री मी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको, सबसे पहले बनाएंगे लेट, क्या हो गया, मी, ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या हो गई, वर्ब। तो देखो ऑब्जेक्ट का मी है तो सब्जेक्टिव रूप में क्या हो जाएगा, आई, मी का मी थोड़ी रहेगा, तो सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा, लेट आई। तीसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, नॉट, और क्या बन जाएगा उसके बाद, बी, और बी के बाद हो जाएगा एंग्री, ANGRY एंग्रीड, ठीक है। इस प्रकार से ये वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं भी करना है तो एक और शॉर्ट तरीका है इसको लिख करने का, हम उस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। कैसे देखो, एक और सूत्र लिख सकते हो आप इसके लिए, यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड टू, कैसे बना सकते हो, यू आर फॉरवर्ड टू, लाइन याद रखो, डोंट को हटा देना और बाकी ऐसे कैसे लिख देना, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो, यू आर फॉरवर्ड, यू आर फॉरवर्ड टू, ऐसा इतना तो याद रखो। और देखो डोंट को तो देना काट, और जो बच गया उसको ऐसे कैसे लिख देना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्टर्ब, DISTURB, डिस्टर्ब, और मी का मी, कोई चेंज नहीं करना। तो दो तरीके से आप बना सकते हो इसको, यू आर फॉरवर्ड टू याद रख करके, डोंट को काट करके। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो फिर वो पहले वाला लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, नॉट, बी और थर्ड फॉर्म, जैसे आपकी मर्जी। दोनों प्रकार से मैं इसको समझा चुका हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ना ले तो पॉज करके वीडियो को रोक रोक करके आराम आराम से समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो समझा ही सकते हैं, ये प्रैक्टिकल क्लास नहीं है कि आपको बीच बीच में ब्रेक दे दिया जाए कि ठीक है अब आप एक सेंटेंस आप बनाओ। अब आराम से आप रोक रोक करके कुछ सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या था, प्लीज और काइंडली वाले वाक्य, और प्लीज और काइंडली वाले वाक्य पढ़ेंगे आप। प्लीज अथवा कौन से वाक्य है, काइंडली वाले वाक्य। प्लीज काइंडली का सूत्र क्या है, देखो एक दो तरीके इसके भी बनाने के, मैं दोनों ले लेता हूं। फॉर्मेट इसका, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या है इसका, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू से बना सकते हो, या फिर कोई स्टूडेंट कहता है साहब यू आर रिक्वेस्टेड तो याद नहीं रहेगा, कैसे बनाऊं और बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लाना, फिर मे लगाना, फिर मे लगा करके पीके, पीके का मतलब यहां पर प्लीज और काइंडली से है, प्लीज और काइंडली लगाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट, मे, प्लीज काइंडली, या फिर उसके बाद में बी लगाना है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इतना आपको कार्य करना है। कैसे, दोबारा देखो भाई, ऑब्जेक्ट तो होगा उसको लाना,
मे लगा देना अपनी तरफ से। प्लीज और काइंडली में से कोई एक होगा, जैसे प्लीज आ गया तो प्लीज लगा देना, काइंडली काइंडली लगा देना। उसके बाद बी भी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है। एक वाक्य से देखिए, दोनों तरीके समझा दूंगा। प्लीज हेल्प मी, एक वाक्य है देखो ये, प्लीज हेल्प मी। अब ये क्या होगी, वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ये तो प्लीज वाला रिक्वेस्टेड वाला वाक्य हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इससे देखो, इससे तो किसी को परेशानी नहीं होगी। सीधा क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ये लाइन ऐसे कैसे यहां तक लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, प्लीज हो चाहे काइंडली, उनको हटा देना और बच गया उसका ऐसे कैसे लिख देना। अब क्या बच गया आपके पास, हेल्प मी, तो यहां लगा देंगे हेल्प और मी का मी, बन गया वाक्य। क्या लिखा है, केवल हेल्प मी लिखा है, और वो भी कहां से लिखा है, यहां से देख के लिखा है। याद क्या करना था, यू आर रिक्वेस्टेड टू याद करना था, ठीक है। एक तरीका तो ये है। एक और इसका देखो ऐसे है, अगर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो पहले क्या लिखेंगे, आई, हो गया। उसके बाद में अपनी तरफ से लगाएंगे हम, ताकि वाक्य रिक्वेस्टेड समझ बन जाए। प्लीज काइंडली जो दे रखा है उसको लिखो, क्या लिख रखा है, प्लीज, आई में प्लीज। उसके बाद क्या करना है, बी लगाना है, और हेल्प का क्या करना है, हेल्प, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया, आई मे प्लीज बी हेल्प। इस प्रकार से आपको दूसरा वाक्य बनाना है। दोनों वाक्य बिल्कुल सही। मैंने पहले कहा था दो दो तरीके से हम करेंगे, 1 2, कोई सा भी तरीका अगर आपको ये लग रहा है याद रह सकता है ये कर लो, ये रह सकता है ये कर लो, कोई सा भी कर लो, एक वाक्य आपको इसमें से करना है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम हमारे लास्ट फोर्थ ऑप्शन की। और फोर्थ हमारा ऑप्शन है वो क्या क्या है, लेट वाला। क्या है, फोर्थ ऑप्शन है जो है लेट वाला। देखो सूत्र क्या है इसका, फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले लेट का लेट ही रख देना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या करना है, ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगाना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट है जो वहां पर किस ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन है क्या, वो उसका सब्जेक्ट है, ऐसे याद रख लेना। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस मिस, ऑब्जेक्ट का मतलब वहां पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट रूप में है, वहां पे है तो सब्जेक्ट, नाउन है, उस नाउन को ऐसे कैसे हमें लिखना है, जैसे कैसे देखो, लेट मी डू इट, ये वाक्य है देखो, लेट मी डू इट। अब देखो सबसे पहले क्या है, ये कुछ भी नहीं है, लेट चलो आगे कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी है और इट भी ऑब्जेक्ट है, डू हो गया वर्ब, तो ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन काम किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट का कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे बनाएंगे हम, तो लेट का क्या कर देंगे, लेट कर देंगे, ऑब्जेक्ट हो गया इट, ठीक है। फिर क्या करना है, बी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की क्या हो जाएगी, डू डिड डन, तो ये हो गई डन। उसके बाद क्या लगाना है, बाई, ये हो गया बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है ऐसे कैसे लिखना है, तो मी को ऐसे कैसे लिखना है, बाई मी, लेट इट बी डन बाई मी, लेट इट बी डन बाई मी। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। देखिए एक वाक्य और बताता हूं अभी आपको, देखो, लेट हर सिंग सॉन्ग, देखो, लेट हर सिंग सॉन्ग, सिंग गाना, सॉन्ग वर्ब, सब्जेक्टिव रूप में हो गया, लेट का लेट हो गया ना, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, लेट सॉन्ग, तीसरा नंबर बी, सिंग की थर्ड फॉर्म सॉन्ग, बाय, और सी का क्या हो जाएगा, सॉरी हर का क्या रह जाएगा, हर। इसको बदलना नहीं है अपने को, कहीं हर को सी में बदल के लिख दो, नहीं बदलना है, ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाना है लास्ट में, ऑब्जेक्ट के रूप में ही सब्जेक्ट वहां पर रहता है। तो क्या हो गया, लेट सॉन्ग बी संग बाई हर, चलो गाना उसके द्वारा गाया जाए, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे 4 प्रकार के वाक्य थे पैसिव वॉइस के, जो आज हमने इनको पूरा किया है। इसके बाद में हमारा ये टॉपिक तो यही खत्म होता है। उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है इसमें, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक याद रखने हैं जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आते हैं। किसमें आते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं,
अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उसको भी याद रखना है। सब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनका उपयोग न के बराबर होता है। क्या होता है? न के बराबर। मत करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी होता है। करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। लेकिन बहुत कम ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका प्रयोग हमें नहीं करना है। जैसे कौन कौन से हो? तो देखो, पुलिस है, पुलिस, somebody, anybody, no one, anyone, उसके अलावा देखिए क्या है, कभी कभार वी को भी शामिल कर लेते हैं, कभी कभार दे को भी शामिल कर लेते हैं। इसको आप ऑप्शन में कोष्टक में बना के लिखें। और अलावा देखिएगा इसकी, ये ऐसे कुछ प्रोनाउन है जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के रूप में कार्य करते हैं। कहने का मतलब वाक्य को बनाने के लिए हमें इनका प्रयोग करना। पीपल एक और है, PEOPLE, पीपल, इनका प्रयोग हमें नहीं करना है। किसके बाद? बाई के बाद। इसका मतलब बाई लगाना ही नहीं है। जैसे PEOPLE, पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे इसका। पीपल स्पीक इंग्लिश, वर्ब SO, ठीक है। तो कैसे बनेगा? देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसको लिख लेना ढंग से, बाद में फिर लिखोगे। तो कैसे बनेगा? देखो इसका पैसिव वॉइस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे तो इंग्लिश हो गई, और स्पीक फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगी? देखो इंग्लिश इज, और स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन। अब आपको क्या करना है? पीपल नहीं लिखना, बाय पीपल लिखेंगे ना, PEOPL, ये पीपल नहीं लिखना अपने को, इसको नहीं लिखना है, आपको यही ठहर जाना है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। अब कहां किसके द्वारा बोले? बाय पीपल। लोग ही तो बोलेंगे ना भाई, किसी भाषा को बोलते, जानवर तो बोलने से नहीं, लोग बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको हम काम में लेंगे नहीं बाई के बाद में। तो ऐसे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जो काम में नहीं लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज टॉपिक यहीं फिनिश होता है। सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर कहना चाहूंगा कि जरूर अपने इस जो वीडियो है उसको आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगले दिन फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। और हमारा वो टॉपिक मॉडल होगा, मॉडल्स टॉपिक करेंगे, या फिर हम और कोई दूसरा टॉपिक है जो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जरूर आप इन जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं इनको जरूर याद करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो आप ग्रुप में आपको भेजा जाएगा, मैं ग्रुप में हूं, जरूर आपके क्वेश्चन डाउट्स उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। ग्रुप में जो भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन बना करके भेजें, आपको सॉर्ट आउट जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।